डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के लिए फूड सिक्योरिटी इन इंडिया टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उसके कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले बना रखी है, तो अब एग्जाम आ रहा है। चलिए पूरा पूरा देखते हैं। बोलता है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी उपलब्धता हो, लोगों तक पहुंच हो, और वह उसकी कीमतें ऐसी हो खाद्य पदार्थों की कि हर व्यक्ति उसे खरीद सके, यानी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी देखना। फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक किसी व्यक्ति के घर में, रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय संदर्भ में, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए, और वो भी हर समय। हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स, और उसके लिए आपके पास वो फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध हो, आप आर्थिक रूप से इसके लिए सक्षम हो, ताकि जितने भोजन की आवश्यकता है और जो भोजन है वह सेफ, न्यूट्रिशियस यानी पोषक तत्व मिले, ताकि आपकी जो खाद्य आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। और साथ में आपका जो फूड प्रेफरेंस है उसका भी ध्यान रखा जाए कि मतलब केरला का आदमी है तो उसको इडली और सांबर, डोसा इत्यादि चीजें पसंद है, पंजाब के लोग हैं तो उन्हें रोटियां पसंद है, या इसी तरीके से। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो 3 डायमेंशन है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। पहली बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस प्रोडक्शन विद इन द कंट्री या फूड इंपोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज, जो है उत्पादन हो, उसका उत्पादन अगर नहीं हो रहा है तो इंपोर्ट किया जाए, किया जाए, दूसरे देशों से मंगवाया जाए, और जो पिछले वर्ष का बकाया है सरकार के गोडाउनों में, आपको पता है सरकार का गोडाउन होता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बड़े बड़े साइलोस होते हैं, वहां जो अनाज पड़ा है, तो इसको, इन तीनों चीजों को मिलाकर के हम जो उपलब्धता को इंश्योर करते हैं। एक्सेसिबिलिटी मींस फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर व्यक्ति के पहुंच में है, हर व्यक्ति खरीद सकता है। अफोर्डेबिलिटी कि इंडिविजुअल के पास इतना पैसा है, इतनी धनराशि है कि वो सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अपने लिए खरीद सकते हैं। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलामिटी, बोलता है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भोजन की उपलब्धता पर, खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है। तो आपको मालूम है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, सूखा है, तो उत्पादन कम होगा, लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, दूसरे प्रांतों से अनाज को एक जगह से दूसरी जगह मंगाना पड़ेगा, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजना पड़ेगा, और लोगों की मुसीबतें, समस्याएं बढ़ जाती हैं। ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी से ड्रॉट, जैसे सूखा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस, तो उत्पादन जो है घट जाता है। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया, जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पे खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गो अप, और जब खाद्यान्न की कमी हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, अब चूंकि कीमतें बढ़ गई हैं तो हर व्यक्ति इसे नहीं खरीद सकता। If such calamity happens in a very widespread area or stretched over a longer period of time, तो उससे famine आ जाएगा, अकाल आ जाएगा। अगर ऐसी आपदा जो है वो बहुत बड़े व्यापक पैमाने में फैल जाए और काफी दिनों तक के लिए रह जाए तो अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बोलता है व्हाट इज फेमाइन, अकाल क्या है। Famine is characterized by widespread death due to starvation, by epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food, and loss of body resistance due to weakening from starvation. तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें लोगों की मौतें होती हैं, क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो या तो गंदा पानी पी रहे हैं, या ऐसा खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जो उनके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, और चूंकि खाद्यान्न की कमी है तो उनका शरीर जो है वो पहले से ही कमजोर हो रखा होता है, और ऐसे में उसकी इम्यूनिटी उतनी नहीं रह जाती है। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट occurred in India was the famine of Bengal in 1943, जो सबसे जिसको बोलेंगे त्रासदीपूर्ण अकाल जो है वो बंगाल में हुआ था भारत में 1943 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, बोलता है कि कौन है जिनको खाद्य असुरक्षा सबसे ज्यादा है। तो जो ट्रेडिशनल आर्टिशियन है, ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वर्कर्स हैं,
कैजुअल लेबर है जिनको कभी कभी मिलता है, डिस्टिट्यूट जो बेसहारा लोग हैं, और समाज के कुछ ऐसे तबके के लोग जिनमें SC ST OBC, हाँ, या ऐसी बेसहारा लोग जो हैं उन पे खाद्य संकट अधिक होता है। Which states are more food insecure in India? बोलता है भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर खाद्यान्न की समस्या रहती है। तो उसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। और यही वो राज्य हैं जहां से लोग बाग जो है वो बहुत ज्यादा पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, शहरों में जाते हैं अवसरों की तलाश में, और विषम परिस्थितियों में, और बहुत ही मीनियल जॉब बहुत कम पैसे में कर पाते हैं, और किसी तरीके से अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर होते हैं ये लोग। Since the Green Revolution, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. बोलता है कि जब कि से खाद्यान्न हरित क्रांति हुई है तो भारत ने कोशिश किया है कि ये विषम परिस्थितियों में भी या मौसमी घटनाओं से अप्रभावित रहते हुए भी आप भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। The availability of food grain has been ensured with a carefully designed food security system by the government. गवर्नमेंट ने एक उसके लिए बहुत ही मेहनत मशक्कत करके एक सिस्टम बनाया है ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। साइलोज होते हैं FCI के, फिर PDS सिस्टम है, और बहुत तरह के कार्ड हैं, अंत्योदय कार्ड दिए जाते हैं और लाल कार्ड दिए जाते हैं, और इस तरीके का जिसपे आपको सब्सिडाइज रेट पे अनाज मिलता है। गवर्नमेंट अपने दुकान खोलती है। द सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, और ये जो सिस्टम है इसका 2 कंपोनेंट होते हैं, इसके 2 घटक होते हैं। तो पहला तो बफर स्टॉक, कि जब खाद्यान्न उत्पादन हो तो न्यूनतम समर्थन कीमत पे, MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से खाद्यान्न खरीद लिया जाए और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए एक नेटवर्क स्थापित किया जाए। बोलता है व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोक्योर्ड बाय FCI। तो उसमें क्या होता है, ये मुख्यतः 2 अनाज, चावल और गेहूं, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। The FCI purchases wheat and rice from farmers in the states where there are surplus products, और ये FCI वहां से खरीदती है जहां पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ है और किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमत देती है। The MSP, the farmers are paid at a pronounced price for their crops called MSP। किसानों को एक तयशुदा कीमत पर उनसे अनाज खरीद लिए जाते हैं, और MSP का होता है न्यूनतम समर्थन कीमत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और गवर्नमेंट जो है ये पहले ही डिक्लेयर कर देती है। द MSP इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, और सरकार पहले इसकी घोषणा कर देती है कि हम इस कीमत में ये खरीदेंगे। टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स, द परचेज फूड ग्रेन स्टोर्ड इन ग्रैनरीज, और उत्पादन के बाद जो उनसे खरीद करके और उसको स्टोर, उनका भंडारण कर लिया जाता है। डिस्क्राइब द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। The National Food Security Act 2013 provides for food and nutritional security in life at affordable prices and enable people to live life with a dignity। इसके तहत क्या है कि खाद्यान्न की उपलब्धता कराई जाएगी मानक कीमतों पर, और जो कि लोग आराम से दे सकते हैं, और व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और प्रतिष्ठा हो सके, लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके और उसको डिग्निफाई किया जा सके, इसके लिए प्रयास होता है। Under this act, 75% of rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible household for food security। और इसके तहत क्या किया गया कि 75% ग्रामीण जनसंख्या को और 50% शहरी जनसंख्या को विशेष प्रकार के कार्ड दिए गए हैं, और जिसके तहत उनको सस्ते कीमतों पे खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ FCI, बोलता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। The role of Food Corporation of India is as follows। उसकी भूमिका निम्न प्रकार है। The Food Corporation of India was set up in 1965, 1965 में इसकी स्थापना हुई। It performs the following function on behalf of the government। ये सरकार के अनुदेशों के अनुसार, सरकार के निर्देशों के अनुसार यह सरकार के लिए निम्नलिखित भूमिकाएं निभाती हैं। The food procured by FCI fixed by the government, these prices are known as procurement price or minimum support price। पहले तो कीमतों को तय करती है। It maintain a price stability of food grains, और ये जो है ये खाद्यान्न की कीमतों को सुनिश्चित करती है और एक न्यूनतम कीमत आधारित होता है। दूसरा क्या है, it distribute the food grains at subsidized price। ये जो है ये
कम मूल्यों पे लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। द राशन कार्ड होल्डर्स थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स, गवर्नमेंट के जो है सरकारी दुकानें होती हैं, सरकारी राशन दुकानें, उनके थ्रू, ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। द सब्सिडाइज्ड प्राइस आर नोन एज इशू प्राइस। द सब्सिडाइज्ड प्राइस आर आल्सो फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। तो एमएसपी जिस पे वो खरीदा जाएगा वो भी सरकार तय करेगी, जिस पर वो बेचा जाएगा लोगों को वो भी सरकार तय करती है। हाउ डज पीडीएस इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया? एक्सप्लेन। बोलता है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस प्रकार से खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। पीडीएस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन्स बाय द हेल्प ऑफ राशन शॉप्स अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पीडीएस के थ्रू क्या होता है कि राशन दुकानों की मदद से जो गरीब तबका है उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राशन शॉप ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप कीप द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, वहां पर खाद्यान्न को भंडारित किया जाता है। पहले तो चीनी भी मिलता था, किरासन तेल भी मिलता था, और खाना बनाने के लिए भी तेल मिलता था। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, और वहां पर जो कीमतें होती हैं वो बाजार मूल्य से कम होती है। एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड कैन बाय अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स, और कोई भी परिवार जिसके पास राशन कार्ड होगा वो एक तयशुदा की मात्रा खरीद सकता है। 35 किलो अनाज, 5 लीटर के राशन तेल, 5 किलो चीनी इत्यादि जो सरकार तय करती है every month from a nearby ration shop. PDS keep on revising the prices in favor of urban poor, और वो कीमतों को बार बार संशोधित भी करते रहती है। What do you know about poverty alleviation program? बोलता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में आप क्या जानते हैं। Over the years, several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administering the programs. बोलता है कि साल दर साल जो है नई योजनाएं आती रहती हैं, और अनुभवों के आधार पर सरकार क्या करती है, पुरानी योजनाओं में भी सुधार करती रहती है। At present, there are several poverty alleviation program. आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो गरीबी उन्मूलन के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इनको पीएपी कहते हैं। Mostly in rural areas which have a explicit food component also, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जहाँ पे खाद्यान्न संसाधनों की दिक्कत है। While some of the programs such as PDS, मिड डे मील्स etc, आपको मालूम है सरकार जो है मिड डे मील देती है स्कूलों में, ताकि बच्चे शिक्षित भी हो सके, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा भी मिल सके, और कम से कम एक बार का न्यूनतम कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो भी पूरी हो सके। ये सरकार का प्रयास है, हमारे लिए गवर्नमेंट कर रही है ये सारे काम। Most of the PAPs also enhance food security. Employment program greatly contribute to food security by increasing the income of the poor, और बहुत तरह की ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे रोजगार का भी सृजन हो और खाद्यान्न सुरक्षा भी हो सके। What do you mean by hunger? What are different dimension of hunger? बोलता है भूख से क्या समझते हो। Hunger is one of the aspect that indicate food insecurity. तो भाई फूड इनसिक्योरिटी का ही दूसरा पहलू है हंगर। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। हंगर सिर्फ जो है वो गरीबी का एक आयाम नहीं है। इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो जो सरकारी प्रयास है वो क्या है कि जो अभी आपकी भूख है उसकी संतुष्टि हो, और फ्यूचर में भी अगर भूख लगे तो उसके लिए भी प्रावधान किए जा सके। तो देयर आर टू डायमेंशन ऑफ हंगर। पहला तो क्रोनिक हंगर है, दूसरा सीजनल हंगर है। क्रोनिक हंगर में क्या है कि वो व्यक्ति गरीब था, गरीब है, और परिस्थितियों के आधार पर ऐसी सिचुएशन है कि गरीब ही रहेगा, तो ये क्रोनिक वाला सिनेरियो है। Chronic hunger is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and quality, कि भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों ही कम है। और सीजनल में क्या है, इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, कि एक समय पर उत्पादन कम है या ऐसी परिस्थिति है कि आपको बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा, और एक ऐसे समय है कि चीजें भरपूर हैं उपलब्ध, और आप अपना खा करके एक तरीके से ऊंट वाला हालत करो, ठीक है, पोषक तत्वों को स्टोर करो। A section of people in India is still without food. Explain. बोलता है भारत में अभी भी एक तबका है जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है।
तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। डिस्पाइट अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, बोलता है कि आज की डेट में हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं यानी खाद्यान्न उत्पादन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति तक वो खाद्यान्न पहुंच नहीं पा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, a section of people in India are still without food because of poverty, और अभी भी गरीबों का एक तबका है जिसे 2 वक्त का भोजन सही से नहीं मिल पा रहा है। Thus the landless farmers, ऐसे मजदूर जिनके पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूर, कैजुअल अर्बन वर्कर्स, शहर में रहने वाले ऐसे लोग जो दिहाड़ी का काम करते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, तो उनके साथ ये समस्या है। और समाज का एक ऐसा तबका जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, तो उसको जो है 2 वक्त की रोटियां ठीक से नहीं मिल पाती हैं। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, जो खाद्यान्न वितरण प्रणाली है वो बहुत उचित तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बिकॉज द राशन शॉप ओनर्स आर डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट, वो क्या करते हैं, काला बाजारी कर देते हैं, माल मिला है पब्लिक को बेचने के लिए, वैसे वो मार्केट में बेच दे रहे हैं। या जो अनाज है उसकी लो क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं, तो और वो इतनी लो क्वालिटी का है कि पब्लिक खरीद नहीं रही है। और क्या है कि थोड़े बहुत करप्शन है, भ्रष्टाचार है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और जिसको बोलते हैं बेनतहा गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से कुछ लोग सही से भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं। बोलता है न्यूनतम समर्थन कीमत, एमएसपी पे एक नोट लिखो। तो एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन कीमत क्या होती है कि सरकार पहले से ही घोषणा कर चुकी होती है कि इन कीमतों पर हम खाद्यान्न को खरीदेंगे, ताकि वो खाद्यान्न स्टोर हो सके और बाद में इशू प्राइस पे बेचा जा सके। और इसमें क्या है कि जो प्रोड्यूसर है, जो खाद्यान्न के उत्पादक है यानी किसान, उनको राहत देने का प्रयास किया जाता है। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, सरकार पहले ही मूल्यों की घोषणा कर देती है। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, अनाज बोने से पहले ही घोषणा कर देती है ताकि किसान प्रोत्साहित होकर के वो अनाज उगाएं, और किसानों के पास एक इंसेंटिव हो ताकि उन अनाजों का उत्पादन बढ़ सके। फिर बोलता है कि इशू प्राइस पे नोट लिखो। Buffer stock is created to distribute food grains in the deficit area and among the poorer strata of a society at a price lower than the market price, also known as issue price. तो क्या होता है कि आपके गवर्नमेंट ने जो भंडार किया है उससे गवर्नमेंट अनाजों का वितरण करवाती है पीडीएस के थ्रू, और वहां पर जो कीमतें होती हैं वो बाजार की प्रचलित कीमतों से कम होती है, और उस कीमत को ही इशू प्राइस कहते हैं। This also help resolve the problem of shortage of food during the adverse weather condition or during periods of calamity. और इसके मार्फत से ये किया जाता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई एक ऐसी परिस्थिति है, मौसमी दशा ऐसी है जिसकी वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है, फिर भी खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। फिर है कि फेयर प्राइस शॉप क्या है, राशन दुकानें क्या है। तो राशन दुकानें वो दुकानें हैं जहां पर न्यूनतम कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता कराई जाती है। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer section of the society. This is called the public distribution system. Ration shops are now present in most locality, अधिकांश क्षेत्रों में होते हैं, गांव में, शहरों में। There are अभी 4.6 लाख राशन शॉप हैं पूरे देश में। राशन शॉप ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप, फूड ग्रेन है, चीनी है, केरोसिन ऑयल है, कुकिंग के लिए ऑयल है, और ये सारी चीजें जो है वो कम कीमतों पे उपलब्ध होती हैं। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम्स, बोलता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी संघ, उनकी क्या भूमिका है। तो सहकारी संघ में भी भूमिका होती है कि जैसे उपभोक्ता सहकारी संघ बना, तो उसमें क्या है कि कई सारे उपभोक्ताओं ने पैसे जमा किए और वो क्या करते हैं, होलसेलर से लेकर के आते हैं सामान, और फिर जो मेंबर्स हैं उनको पहले मिलता है, अगर बच जाता है तो वो बाकी लोग भी खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आवश्यक चीजें हैं वो कम मूल्यों पर उपलब्ध हो जाती हैं सदस्यों को, और यह एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता है और उससे उनकी कमाई भी होती है।
The cooperative society set up shops to sell low price goods to poor people, such as Mother Dairy in Delhi is rapidly growing in providing milk and vegetables to the consumer at controlled price announced by the government of Delhi. दूसरा जो है वो अमूल, उसने क्या किया है कि अमूल का भी तो आ गया है, दिल्ली में भी आ गया है, और गुजरात में इसने काफी झंडे गाड़े हैं, उत्पादन को बढ़ाया है, उत्पादकों को ऋण देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं और तरह का सपोर्ट देते हैं। और इसकी वजह से ही, अमूल की वजह से ही आपको मालूम है कि जो श्वेत क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाया है। These cooperatives are functioning in various parts of the country to ensure food security to various sections of the society. और कुल जमा जो है वो इसी चीज के लिए प्रयास होता है कि खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध किया जा सके। तो धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िए क्योंकि अब एग्जाम में तो बहुत कम दिन रह गए हैं। थैंक यू।